खबर है, जहां दुनिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बढ़ती मौतों के चलते देश आपे से बाहर होते जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान सहा है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश चीन पर इस बात का दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो दुनिया के वैज्ञानिकों को अपने यहां आने देकर कोरोना का सच जानने देने में सहयोग करे। दूसरी ओर चीन और उसके समर्थक देश कोरोना के महासंकट के लिए अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं। ये तनातनी अब युद्ध जैसे हालात के संकेत देने लगी है। इसका ताजा उदाहरण साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े वॉरशिप से अपनी ताजा ताकत के प्रदर्शन के चलते किया है। और जो वीडियो है वो साउथ चाइना सी का हम दिखा रहे हैं। अमेरिकी नेवी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें जंगी जहाज पर तैनात लेजर गन से हमला किया गया। और हवा में उड़ रहे एक ड्रोन पर सटीक निशाना लगाकर उसे गिरा भी दिया गया। अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट ने इसका परीक्षण चीन से कुछ हजार किलोमीटर पर प्रशांत महासागर में किया और दुनिया को बता दिया कि अमेरिका के पास वो हथियार है जिसमें उसे करोड़ों नहीं खर्च करने होंगे, बल्कि महज $1 खर्च करके वो किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। अमेरिकी नौसेना का यह हाई एनर्जी लेजर हथियार दुनिया में अब तक देखा गया अपनी तरह का एक लौता हथियार है, जो छोटे से छोटे निशाने को भी भेद सकता है, चाहे वो समुद्र में हो या फिर वो हवा में हो। कोरोना संकट काल में 16 मई को इसका परीक्षण किया गया। टाइमिंग और जगह के मुताबिक अमेरिका का यह टेस्ट चीन को दबाव में लेने के लिए है, जो जाहिर करता है कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कारण कोरोना जरूर है, लेकिन इसके पीछे कई और वजह भी रही, जो चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ाती जा रही हैं। दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखने लगी है। अमेरिका के साथ पुरानी स्पर्धा के चलते रूस चीन का साथ देता हुआ दिख रहा है, जबकि अमेरिका, इजराइल, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के एक साथ एक मजबूत मोर्चे पर वो आ गए हैं। अब जंग होगी और भयंकर होगी। अमेरिका चीन को छोड़ेगा नहीं। और चीन भी पीछे नहीं हटेगा। रूस की भूमिका जंग में निर्णायक होगी। कोरोना को लेकर अमेरिका चीन से काफी नाराज है। अपने देश में हुई तबाही के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार मानता है। ऐसे में ट्रंप के तेवर हैं कि वो चीन को सबक जरूर सिखाएंगे। जंग की शुरुआत यूं ही नहीं होगी, कोई तो वजह चाहिए होगी। हो सकता है ताइवान को लेकर चीन के रवैये पर अमेरिका पहले से ही भड़का हुआ है, और अब चीन का पैदा किया कोरोना संकट भी बड़ी वजह बन सकता है। कोरोना से जूझ रहे अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक ताइवान की एक तरफ चीन का बढ़ रहा खूनी पंजा अमेरिकी हितों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चीन हो या फिर उत्तर कोरिया, जब भी अमेरिका का इन दोनों देशों से तनाव होता है तो सबसे पहले निशाने पर गुआम द्वीप ही आता है। यहाँ पर अमेरिका के सबसे खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर तैनात रहते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर ताइवान को लेकर जंग हुई तो अमेरिका को चीन के हाथों मात खानी पड़ सकती है। चीन को काबू में रखने और उसे ताइवान पर हमला करने से रोकने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे अहम आर्मी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, अब हमारे पास ऐसा सैन्य हथियार होगा जो किसी ने पहले नहीं देखा होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमको ये करना ही होगा। आपने सुना होगा कि रूस के पास 5 गुना और चीन 6 गुना तेज मिसाइल पर काम कर रहा है।
अगर आप यकीन करें, हम 17 गुना तेज गति की मिसाइल पर काम कर रहे हैं, जो दुनिया में सबसे तेज है। उधर ट्रंप ने ऐलान किया, इधर दुनिया भर में शोर मच गया कि अब चीन और अमेरिका के बीच वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है, क्योंकि हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के अंदर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका का हमेशा से ये मानना रहा है कि वुहान की मीट मार्केट से नहीं, पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जो लैब है उसके अंदर से कोरोना वायरस निकला है। लिहाजा जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया, अमेरिका की संसद एकजुट होती गई और अब ताइवान हो या हांगकांग, तिब्बत हो या वीगर मुसलमान, सबके मुद्दों को अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, सदन के अंदर उठा दिया गया। अमेरिका को लगता है कि चीन ने पिछले दिनों चोरी छिपे अपनी ताकत में काफी इजाफा कर लिया है। अभी तक अमेरिका को लगता था कि चीन 2030 तक उसे चुनौती दे पाएगा, लेकिन चीन 2030 से पहले ही काफी खतरनाक हो गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ संबंधों को नए शीत युद्ध की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदैव से सहयोग की भावना रही है और कोरोना संकट के दौरान भी ऐसा ही रहा, लेकिन अमेरिका की कुछ राजनीतिक ताकतों ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। ये इतिहास के पहिए को घुमाने की ये खतरनाक कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो हम रूस के साथ मिलकर राजनीतिक वायरस का इलाज करेंगे। चीन ने जबरदस्त पलटवार किया। इसकी सीधी वजह है कि चीन को लगता है कि रूस अमेरिका के खिलाफ उसके साथ खड़ा होगा। विश्व पहले से ही 2 गुटों में बटा हुआ है, जहां एक और ईरान, टर्की, चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस एक साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और नेटो फोर्सेस एक तरफ हो चुके हैं। परंतु हाल ही में जिस प्रकार से रूस के अंदर भी कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया है, जिस हिसाब से वहां संक्रमण फैला है, चीन के प्रति वहां भी थोड़ी नफरत तो पैदा होनी शुरू हो गई है। देखा जाए तो रूस को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए और शायद होगा भी, परंतु कोरोना क्या खेल खेल जाए, कहना बहुत मुश्किल है। अब समझिए, एक तरफ 2 शक्तिशाली देश रूस और चीन और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके साथ फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल आएंगे। सोचिए, जब इतने शक्तिशाली देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो धरती पर तबाही मच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई दफा ये जता चुके हैं कि कोरोना के पीछे अगर चीन का हाथ रहा, कोई खतरनाक साजिश रही, तो फिर उसे उसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। चीन ऐसे बयानों का जवाब देता रहा है और कहीं ना कहीं ये इशारा भी कि उसे कमतर नहीं आंका जाए। लेकिन इस तनातनी में तीसरा खिलाड़ी रूस निर्णायक साबित हो सकता है। आज की तारीख में रूस के पास ऐसा हथियार है जो अभी तक किसी के पास नहीं है।
चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन कितना ताकतवर है इस युद्ध में, इस ताकत के प्रदर्शन में कौन कितना ताकतवर है। तो वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। रूस करीब सैनिक 14 लाख हैं रूस के, जो आप यहां देख पा रहे हैं। और यही बात करें 21 लाख के करीब सैनिक जाते हैं, 21,83,000, जो कि चीन के यहां पर हम सैनिक बता रहे हैं, चीन के 21,83,000 हो जाते हैं। और 7 लाख से अधिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहां पर मौजूद हैं रूस के पास। 2085 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अब बात कर लेते हैं। यहां पर आप अमेरिका के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करीब 2085, जो एन मौके पर लड़कर अपनी युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। वहीं पर 1232 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं चीन के पास अगर इस जंग में आमना सामना होता है। रूस को देख लेते हैं, 1438 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रूस के पास यहां पर हैं। तो बैलेंस आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अमेरिका अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो 967 अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है, इसमें अपाचे चिनूक भी है। और हेलीकॉप्टर चीन के पास करीब 281 हेलीकॉप्टर चीन के पास है यहां पर। और अगर अटैक हेलीकॉप्टर रूस की बात करें तो करीब 478 अटैक हेलीकॉप्टर रूस के पास है। चलिए अब बात कर लेते हैं टैंक, किसके पास कितने टैंक है। तो अमेरिका की बात करते हैं, 6289 टैंक है, इसमें अब्राम टैंक भी शामिल है जो टैंकों का महाराजा की तरह माना जाता है। अब बात करते हैं चीन की, करीब 3,500 टैंक है यहां पर चीन के पास, जो चीन उतार सकता है। लेकिन रूस इन सब में कहीं ज्यादा भारी पड़ता है, 15,398 टैंक रूस के पास मौजूद है। परमाणु बम की बात करें, न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात करें तो अमेरिका के पास करीब 6,185 परमाणु बम है। और परमाणु बम की बात करें चीन के पास तो करीब 290 परमाणु बम चीन के पास होते हैं। और वहीं पर अगर रूस की बात करें तो रूस के पास करीब 6,500 परमाणु बम का जखीरा है। रूस के पास इतना बड़ा जखीरा जो कि परमाणु बम का, यानी अगर न्यूक्लियर वॉर होता है या फिर जो कन्वेंशनल जंग है वो होती है तो उसमें आप देख रहे होंगे पलड़ा किसका किस तरीके से यहां पर बना हुआ है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच जो बढ़ता तनाव है वो जंग की तैयारियों तक जा पहुंचा है। क्या करने जा रहा है अमेरिका, किस ब्रह्मास्त्र की आखिरकार बात हो रही है और क्यों इसकी जरूरत अमेरिका को आ पड़ी। अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट ट्रंप प्रशासन को दी, जिसके फौरन बाद ट्रंप ने अचानक ही चीन के खिलाफ ऐसा ऐलान कर दिया जिससे हर कोई हैरान हो गया। ऐसे वक्त में जब अमेरिका समेत दुनिया कोरोना से जूझ रही है, ट्रंप के इस ऐलान ने हर किसी के होश उड़ा दिए। क्या है अमेरिका का ऐलान, किस ब्रह्मास्त्र की हो रही है बात और क्यों इसकी जरूरत अमेरिका को पड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। जब चलेगा अमेरिका का ब्रह्मास्त्र, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा चीन। बस एक बार और ध्वस्त हो जाएगा चीन। ट्रंप के अस्त्र से चीन बेदम हो जाएगा। कोरोना को लेकर अमेरिका चीन में तनाव काफी आगे बढ़ चुका है। बीच बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से चीन को धमकी भी दी जाती है, कभी आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तो कभी चीन से कारोबार समेटने की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो चीन का काल है। शायद यही वजह है कि चीन चाहकर भी अमेरिका के खिलाफ जहर उगलने से बचता रहा है। आखिर क्या है अमेरिका का ब्रह्मास्त्र? क्या वाकई वो दुनिया का सबसे घातक हथियार है? क्या चीन को खत्म करने के लिए अमेरिका वो ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा? कोरोना से हुई तबाही के लिए अमेरिका चीन को जिम्मेदार मानता है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। शायद अमेरिका को इसका अंदाजा हो चुका था कि वो चीन के घातक वायरस का सबसे बड़ा शिकार होने वाला है। इसीलिए अमेरिका ने बदला लेने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। करीब 1 महीने पहले कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव जंग की तैयारियों तक जा पहुंचा था और इस दौरान अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार का ऐलान कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हमारे पास अब ऐसा सैन्य हथियार होगा जो किसी ने पहले नहीं देखा होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
हमको ये करना ही होगा। हमने इसको सुपर ड्यूपर मिसाइल का नाम दिया है। जो मिसाइलें पहले से मौजूद हैं, उससे ये 17 गुना तेज हैं। आपने सुना होगा कि रूस के पास 5 गुना और चीन 6 गुना तेज मिसाइल पर काम कर रहा है। अगर आप यकीन करें, हम 17 गुना तेज गति मिसाइल पर काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया में लगभग सबसे तेज है। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि ये मिसाइल रूस और चीन की मिसाइलों से भी तेज गति से मार करती है। इस तरह ये दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मिसाइल का जिक्र किया उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है और कोरोना से लड़ते हुए अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ट्रंप ने यह क्यों कहा कि वो जिस मिसाइल पर काम कर रहे हैं वो रूस और चीन से भी ज्यादा तेज है। क्या अमेरिका ने चीन को तबाह करने का अस्त्र बना लिया है? Five, 4, 3, 2, 1. Ignition. Returning to 290 तबाही मचाने को तैयार अमेरिका की सुपरसोनिक मिसाइल। बर्बादी लाने को तैयार रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइल। दुश्मन के चीथड़े उड़ाने को तैयार चीन की पावरफुल मिसाइल। तीन ताकतवर देश और तीनों के पास 3 शक्तिशाली मिसाइल। लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। जो कुछ वक्त में अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। आखिर कैसी है वो मिसाइल, उसे समझिए। अमेरिका अपनी सुपर मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बता रहा है। उन मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं जिनकी रफ्तार ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज होती है। ध्वनि की रफ्तार 1238 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 60 मिनट में 1500 मील यानी 24,140 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेद सकती है। मतलब ये कि न्यूयॉर्क से छोड़ी गई हाइपरसोनिक मिसाइल घंटे भर में ही बीजिंग को निशाना बना सकती है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि वो जिस सुपर डुपर मिसाइल पर काम कर रहा है वो मौजूदा मिसाइलों से 17 गुना ज्यादा तेज है। अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका चंद ही मिनटों में सारे चीन को तबाह बर्बाद कर सकता है। अमेरिका ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। स्पीड थी 5 मैक यानी ध्वनि से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलने वाली। रूस ने जहां एक और जिरकॉन मिसाइल जो कि पिछले दिसंबर में टेस्ट की हाइपरसोनिक मिसाइल, और वही चीन ने भी DF-17 और DF-41 जो कि 15,000 किलोमीटर की रेंज रखती है, इस तरह की मिसाइलों का जो है अपना प्रदर्शन करके दिखा दिया है। लिहाजा रूस को और चीन को अमेरिका के खिलाफ हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स में थोड़ा एज है। इतनी खतरनाक मिसाइल बनाने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अमेरिका ने चीन और रूस से भी खतरनाक मिसाइल पर काम करना न सिर्फ तेज कर दिया, बल्कि ट्रंप को यह ऐलान भी करना पड़ा कि उनकी मिसाइल सबसे तेज और खतरनाक है। इस सवाल का जवाब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट है, जिसे पढ़ने के बाद अमेरिकी सरकार के होश उड़ गए। मई के पहले हफ्ते में आई उस रिपोर्ट को डोनाल्ड ट्रंप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। रिपोर्ट आने के 24 घंटे के भीतर ही ट्रंप को ऐलान करना पड़ा कि वो चीन से खतरनाक मिसाइल पर काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप की टेंशन रूस की वो मिसाइल है जो मौजूदा वक्त में सबसे ताकतवर कही जा रही है।
रूस की इस मिसाइल का नाम अवनगार्ड है, जो हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है। मतलब ये कि कुछ ही घंटों में धरती के किसी भी कोने में न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। रूस की मिसाइल को ट्रंप अभी भी सबसे ताकतवर नहीं मानते हैं। ट्रंप का दावा है कि अब रूस और चीन भी उसके आगे कुछ नहीं होंगे, क्योंकि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल हर दुश्मन की छुट्टी कर देगी। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।